वेलकम टू साइंस जोन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। एक एक कर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है, वह क्रिया जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें जैसे कुछ भी पदार्थ हैं, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है A+B मिलकर क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। तो जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें A+B है तो किस नया पदार्थ कौन सा बना है, इसमें C और D बना है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में होते हैं, कौन सी साइड में होते हैं, जो अभिक्रिया की लेफ्ट साइड में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो अभिक्रिया की कौन सी साइड में बनता है, राइट साइड में बनता है। ये कौन सी साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट है वो अभिक्रिया के राइट साइड में बनेगा। जो रिएक्टेंट है अभिकारक है वो अभिक्रिया की लेफ्ट साइड में रहता है। इसके बाद में इसके अभिक्रिया के अपन कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कार्बन है, जब उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनती है, CO2 बनती है। क्या बनती है, CO2 बनती है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या है, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। और जो CO2 बनी है वो क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। ऐसे जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे Mg+O2 तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। यदि अभिक्रिया को आप संतुलित करना चाहो तो यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो आपका क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह है अभिक्रिया। तो क्या होती है अभिक्रिया, जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया। इसमें आपको याद रखना है, जो लेफ्ट साइड में होगा वो अभिकारक कहलाएगा, जो राइट साइड में होगा वो आपका उत्पाद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगले स्लाइड में लिखा हुआ भी है, अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और ये कौन सी साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। याद रखना आपको, कौन सी साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में। और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, जो अभिक्रिया में बनते हैं। तो अभिक्रिया में क्या होते हैं, बनते हैं, यानी नए पदार्थ जो बन रहा है वो उत्पाद कहलाता है। ये अभिक्रिया की कौन सी साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं। कौन सी साइड में होते हैं, राइट साइड में। यहाँ पर जैसे अभिक्रिया आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, A+B और C+D बना रहे हैं। तो ये तो आप समझ गए कि ये वाले क्या हैं, अभिकारक आपके, क्या हैं, अभिकारक। और इधर वाले क्या हैं, उत्पाद हैं। कहीं कहीं पर अभिक्रिया में आपने देखा होगा ये वाला जो एरो लगा है इसके ऊपर भी एक वर्ड लिखा होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की, क्या काम होता है उत्प्रेरक का, अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करना। यानी अभिक्रिया की गति को क्या करता है, कम या ज़्यादा करता है। कोई अभिक्रिया फास्ट हो रही है तो उसको कम कर देगा, और कोई अभिक्रिया धीरे हो रही है तो उसकी गति को ज़्यादा कर देता है। तो तीर के ऊपर या नीचे जो भी वर्ड लिखा होता है उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने का काम होता है। जैसे आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयरन है, वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, उत्प्रेरक आता है। क्या आता है, उत्प्रेरक आता है। तो अभिकारक और उत्पाद आप समझ गए। अभिकारक कौन से होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। अभिकारक उत्पाद कौन से होते हैं, जो अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, जो राइट साइड में होते हैं। इसके बाद में आते हैं अभिक्रियाओं के उदाहरण। कौन कौन सी होती हैं अभिक्रियाएं, जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें भी एक नया पदार्थ बन रहा है वो सारी क्या हैं, अभिक्रियाएं हैं। जैसे भोजन का पाचन हो गया, तो भोजन का पाचन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है,
ग्लूकोज बनता है। किससे बनता है ग्लूकोज? स्टार्च से बनता है। किससे बनता है? स्टार्च से। तो नया पदार्थ बन गया ना, क्या बना? ग्लूकोज बना। तो भोजन का पाचन भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन होता है, श्वसन में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज टूट जाता है, टूट कर क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या बनता है? ATP बनती है, एनर्जी बनती है। तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। तो श्वसन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। भोजन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, तो जंग को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जो जंग लगने का प्रोसेस है वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दही का निर्माण, दूध से बनता है दही। किससे बनता है? दूध से दही बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है और इसमें क्या होती है? वसा होती है। तो वसा से क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। और जहाँ पर भी नया पदार्थ बन गया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये वाली तो अभिक्रिया अपन ने अभी देखी थी। मैग्नीशियम रिबन है, इसको जला दो, जलता है तो ऑक्सीजन लगती है, तो MgO बनेगा। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बन गया है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद में आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या किया जाता है। यदि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे इधर मान लो कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था में है, इधर जाकर वो लिक्विड अवस्था में हो गया, तो अवस्था परिवर्तन हो गया ना, ठोस से क्या बन गया? द्रव्य बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है एक रासायनिक अभिक्रिया में। पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और गैसों का निष्कासन हो सकता है। निष्कासन का मतलब है अभिक्रिया के दौरान क्या बन सकती है? गैस बन सकती है। जैसे आयरन की अभिक्रिया, लोहे की अभिक्रिया आप पानी के साथ कराओगे तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe3O4 बनता है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? आयरन, ये वाटर, ये क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। क्या बना? और यहाँ पर कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो गैस का क्या हो रहा है? निष्कासन या उत्सर्जन हो रहा है। तो अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है, और अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद में आता है अभिक्रिया को निरूपित करने का तरीका। अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे? क्या तरीका है अभिक्रिया को लिखने का? तो अभिक्रिया को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। पहले को क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। देखो वर्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे? करना आपको कुछ नहीं है। वर्ड इक्वेशन में सिंपल सा काम आपको करना है, जो भी अभिक्रिया लिखी हुई है, क्या है? जो भी अभिक्रिया लिखी हुई है उसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे जिंक, उसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवा दोगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दोगे तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पर जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं वो वर्ड्स में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? वर्ड्स में। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। तो जब अभिकारक और उत्पाद को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये तरीका है ये थोड़ा लंबा हो जाता है और थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है दिखने में, तो इसलिए वर्ड इक्वेशन को ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं। अपन काम में कौन सा लेते हैं? अपन जो तरीका काम में लेते हैं उसमें जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उसको किस में लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं? जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं उनके सिंबल का यूज करते हैं अपन। किसका यूज करते हैं? सिंबल का, यानी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे इसमें। प्रतीक चिन्ह को काम में लेंगे। जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक का सिंबल क्या होता है? जिंक Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, एरो का साइन। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो जहाँ पर भी अभिक्रिया में ऐसे सिंबल लिखे हुए हैं उसको तो क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। और जहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो नाम से समझ में आ जाएगा आपको। जहाँ पर भी वर्ड मिल गया है तो वो क्या है? वर्ड इक्वेशन है। और जहाँ पर भी सिंबल मिल गए, प्रतीक चिन्ह मिल गए, तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जो
अभिकारक और जो उत्पाद हैं वो वर्ड्स में लिखे होंगे। केमिकल इक्वेशन में जो उत्पाद या अभिकारक हैं वो किस में लिखे होंगे, सिंबल में या प्रतीक चिन्ह में लिखे होते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन का आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसके बाद में। कौन से एग्जाम्पल हैं, पानी है H2O, पानी को आप इलेक्ट्रिसिटी, किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, बिजली की उपस्थिति में जब आप इसको तोड़ते हो तो किस में टूटता है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। तो यहाँ पर भी सिंबल लिखा हुआ है पानी का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये सारी क्या है, क्या है सारी, ये सारी केमिकल इक्वेशन है। जहाँ पर भी सिंबल मिल गया वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार के आधार पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन या कॉम्बिनेशन। क्या है, संयोजन या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या किसी चीज़ को आप जोड़ रहे हो। परिभाषा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना, यानी 2 अभिकारक हैं, कोई भी क्या है, 2 अभिकारक हैं A प्लस B, वो दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना लिया, ये दोनों जुड़ गए ना, ऐड हो गए, ऐड होकर CO2 बना लिया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, ये दोनों भी जुड़कर एक पदार्थ बना रहे हैं। यहाँ पर CaO है, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब आप पानी डालते हो तो ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। पानी डालने के बाद में क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। तो इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में आपको याद रखना, जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम कितने पदार्थ होंगे, 2 मिलकर एक अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कुछ ऐड करना या जोड़ना। तो जहाँ पर भी पदार्थ जुड़कर आपस में एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आई आपको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद में इसका जस्ट उल्टी आती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में 2 पदार्थ मिलकर एक का निर्माण कर रहे थे, 2 पदार्थ मिलकर एक का निर्माण कर रहे थे। वियोजन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसमें एक अभिकारक टूटेगा और टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। जैसे यहाँ पर एक ही अभिकारक है, ये 2 उत्पाद बना रहा है, और इसका उल्टा किस में हो रहा था, संयोजन में। उल्टा किस में हो रहा था, संयोजन में। तो संयोजन का जस्ट उल्टा किस में होता है, वियोजन में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सभी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, सभी वियोजन अभिक्रिया, सभी वियोजन अभिक्रिया कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। ऊष्माशोषी का मतलब है वियोजन अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। वो ऊष्मा आप कहाँ से लाओगे, या तो लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या फिर हीट के रूप में। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सारी कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अपने को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और जहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो सारी अभिक्रियाएं कैसी होंगी, वियोजन होंगी और ऊष्माशोषी होंगी। कैसी होंगी, वियोजन और ऊष्माशोषी होंगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, 2FeSO4 आयरन सल्फेट है। जब आप इसको हीट देते हो, क्या देते हो, हीट करते हो, यानी आयरन सल्फेट को गर्म करते हो। तो गर्म करने पर आयरन सल्फेट क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 ये बनाता है। तो एक अभिकारक था, कितना अभिकारक था, एक अभिकारक। उसको जब आपने हीट दी तो वो टूट गया, किस में टूट गया, 3 उत्पाद में टूट गया। तो एक मिलकर 2 से ज़्यादा बना रहा है ना, तो अभिक्रिया कैसी हो गई, वियोजन हो गई। अभिक्रिया कैसी हो गई, वियोजन हो गई। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप गर्म करोगे, हीट दोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कितने अभिकारक थे, एक अभिकारक था। कितने अभिकारक थे, एक अभिकारक था। ये टूट कर कितने उत्पाद बना रहा है,
दो उत्पाद बना रहा है, एक टूटकर दो या दो से ज़्यादा बनाता है तो अभिक्रिया कैसी होगी? वियोजन होगी। अभिक्रिया कैसी होगी? वियोजन होगी। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, 2H2O है पानी। पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, यानी बिजली या लाइट प्रोवाइड करते हो, तो किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। कैथोड और एनोड पर अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती हैं। एक अभिकारक था, दो उत्पाद बना रहा है। एक अभिकारक था, कितने उत्पाद बना रहा है? दो। तो अभिक्रिया कैसी है? वियोजन है। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। इसके ऊपर आप प्रकाश डालते हो, लाइट डालते हो, तो क्या बनता है? 2Ag प्लस Br2 बनता है। 2Ag प्लस Br2 बनता है। ये जो आपकी अभिक्रिया है वो किस में काम आती है? फोटोग्राफी में काम आती है। फोटोग्राफी में ये वाली अभिक्रिया काम में आती है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब लाइट डाली जाती है तो वो किस में टूट जाता है? सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाता है। ये अभिक्रिया कैसी है? वियोजन अभिक्रिया है। कैसी है? वियोजन है। और किस में काम में आती है? ये फोटोग्राफी में काम में आती है बेसिकली। अगला जो अभिक्रिया का प्रकार आता है वो कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है एक चीज़ को हटाकर किसी दूसरी चीज़ को वहाँ पर लगाना, वही होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी दो तत्व हैं, ए और एक है बी। ये तो कैसा है? कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील। और ये कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील। ये कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील। यानी ये लेस रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव। विस्थापन अभिक्रिया में जो कम क्रियाशील तत्व है और ये ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व अपनी जगह से उठ कर आएगा और कम क्रियाशील तत्व को आकर यहाँ से भगा देगा और खुद आकर यहाँ पर बैठ जाता है। आपको ये याद रखना है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से भगा देता है और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, आयरन है, इसकी अभिक्रिया आप कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हो तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। यहाँ पर जो आयरन है वो तो ज़्यादा क्रियाशील है। क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है। जो आपका कॉपर है वो क्या है? वो कम क्रियाशील है। कैसा है? कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है तो आयरन अपनी जगह से उठेगा, उठ कर यहाँ पर कॉपर के पास आएगा, कॉपर को यहाँ से भगा देगा और खुद इसकी जगह पर बैठ गया। तो देखो क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। यहाँ पर कॉपर था और यहाँ पर कौन आ गया? आयरन आ गया। तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और कॉपर को यहाँ से भगा दिया, अलग निकाल दिया। तो क्या हो गया? कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। विस्थापन किया किसने है? आयरन ने किया है। तो आयरन कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील है। कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील। कॉपर कैसा है? कम क्रियाशील है। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप और लिख सकते हो, जैसे जिंक है, किसके साथ क्रिया करता है? कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर अलग होगा। यहाँ पर जिंक कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील है। कैसा है? ज़्यादा क्रियाशील। कॉपर वही क्या है? कम क्रियाशील है। तो जिंक अपनी जगह से उठेगा, कॉपर को आकर यहाँ से भगा देगा, तो कॉपर की जगह पर तो खुद बैठेगा और कॉपर को यहाँ से घर से निकाल दिया। तो कॉपर को घर से निकाल दिया मतलब कॉपर कैसा था? कम क्रियाशील था। कॉपर कैसा था? कम क्रियाशील था। कॉपर कम पैसे कमाता था तो इसलिए इसको घर से निकाल दिया। जिंक ज़्यादा पैसे वाला है तो खुद आकर यहाँ पर बैठ गया। तो क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उसको कौन से पात्र में नहीं रखते हैं? जिंक के पात्र में नहीं रखते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर की जगह पर आ जाता है, पात्र फूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद में सेम इससे मिलती जुलती दूसरी अभिक्रिया आती है। कौन सी आती है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आती है। देखो विस्थापन अभिक्रिया में तो एक का ही विस्थापन हो रहा था, जैसे जिंक था वो कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर जिंक का कॉपर से बस एक ही स्थानांतरण हो रहा था ना, जिंक और कॉपर का आपस में। और द्वितीय विस्थापन में कितना आदान प्रदान होगा? दो यौगिकों के बीच में आदान प्रदान होगा। तो जब दो यौगिकों में आपस में तत्वों का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाती है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीय विस्थापन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सोडियम सल्फेट, उसकी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ हो रही है। क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या बना रहा है? 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट बना रहा है। यहाँ से सोडियम निकला और किस में ऐड हो गया? क्लोरीन के पास ऐड हो गया। और यहाँ से बेरियम निकला और किसके पास ऐड हो गया?
सल्फेट के पास हो गया, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना लिया और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना। दोनों तत्व आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, ये इसको दे रहा है और ये इससे ले रहा है। तो ये इसने अपना एलिमेंट इसको दे दिया और इससे एलिमेंट ले लिया, तो दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। देखो विस्थापन में क्या था, एक क्या आदान प्रदान हो रहा था, जिंक जाकर कॉपर की जगह बैठे और कॉपर अलग हो गया, बस कॉपर किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं। सोडियम निकल कर क्लोरीन के पास चला गया और बेरियम निकल कर सल्फेट के पास आ गया। तो दो यौगिकों के बीच में आपस में जब आदान प्रदान होता है, दो यौगिकों में हो रहा है, दो का मतलब द्विवीय और आदान प्रदान का मतलब विस्थापन, तो अभिक्रिया कैसी होती है, द्विवीय विस्थापन होती है। दो यौगिकों के बीच में आदान प्रदान होता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, द्विवीय विस्थापन होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन नहीं है, ये कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसको ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है या ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी। ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी, और ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन हटेगी। हाइड्रोजन क्या होगी, हटेगी। तो नाम से याद रखना, ऑक्सीकरण है, कैसी है, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन क्या होगी, हटेगी, यानी ऑक्सीजन तो प्लस होगी, हाइड्रोजन माइनस होगी। तो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण है। अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण है। जैसे कार्बन में क्या जोड़ दो आप, ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बन गया, CO2 बन गया। देखो कार्बन में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पर जुड़ गई ना ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण है। कैसी है, अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण है। और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसके, जैसे कॉपर में क्या जोड़ दो आप, ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। याद रखना आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन हटेगी, दोनों याद रखना है। दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो अभिक्रिया ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीकरण होगी। इसके बाद में दूसरी आती है अपचयन अभिक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीकरण में या ऑक्सीडेशन में हो रहा था, रिडक्शन में उसका उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो यहाँ पर ऑक्सीजन हटेगी, और हाइड्रोजन क्या हो रही थी, हट रही थी तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन क्या होगी, हटेगी, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन हट रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो अभिक्रिया कैसी है, रिडक्शन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप कौन सा लिख सकते हो, रिडक्शन अभिक्रिया का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया आप हाइड्रोजन के साथ करवाओगे तो क्या बनता है इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान बनता है आपका कॉपर जो है उससे वाटर अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, कॉपर से वाटर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या थी, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, और जब इससे कॉपर बना तो ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। और ऑक्सीजन का हटना क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन है। तो जब यहाँ से यहाँ पर जा रही है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो याद रखना है आपको, ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, अपचयन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, अपचयन होता है। एक हाइड्रोजनीकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप और भी दे सकते हो। क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, वनस्पति घी है, उसमें जब आप हाइड्रोजनीकरण करते हो, हाइड्रोजन मिलाते हो तो क्या बनता है, वनस्पति तेल बनता है। क्या बनता है, वनस्पति तेल बनता है। तो यह अभिक्रिया भी कैसी है, अपचयन है, रिडक्शन अभिक्रिया है। क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। वनस्पति घी में हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना देते हैं, वनस्पति तेल बना देते हैं। अभिक्रिया कैसी है, अपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे रेडॉक्स की स्पेलिंग होती है REDOX। रेडॉक्स बना कैसे है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अभी देखा था, रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना,
हाइड्रोजन का हटना। और इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर देखो, इससे तो रिडक्शन से क्या ले लिया, रेडॉक्स ले लिया, और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, तो कौन सी बन गई, रेडॉक्स बन गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है प्लस में रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन के साथ में क्या होती है, रिडक्शन भी। तो अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ में होती हैं, तो अभिक्रिया कैसी होती है, रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। एग्जाम्पल इसका वही जो आपने अभी रिडक्शन अभिक्रिया में देखा था वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे CuO की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, हाइड्रोजन के साथ करवाओगे। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हो तो क्या बनता है आपका, कॉपर प्लस H2O बनता है। इसमें यहाँ से यहाँ पर देखो आप, इसमें जब ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हट गई है, ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। और ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसमें यहाँ से यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई या ऐड हो गई। और जब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एक ही अभिक्रिया में देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए उसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। तो रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन, नाम में देखो RED से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। अभिक्रिया याद रखनी है आपको, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस पानी बना लेता है, ये अभिक्रिया कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ हैं। इसके बाद में आता है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के दो अलग से प्रकार दे रखे हैं। ऊष्मा के आधार पर क्या दे रखे हैं, अभिक्रियाओं के दो अलग से प्रकार दे रखे हैं। कौन से प्रकार दे रखे हैं, पहला प्रकार कौन सा है, ऊष्मा शोषी। पहला कौन सा है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का क्या मतलब होता है, ऊष्मा का क्या करेगी, ऊष्मा का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। ऊष्मा का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। तो ऊष्मा का अवशोषण करेगी मतलब किसकी आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ऊष्मा की। तो ऐसी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिसको संपन्न कराने हेतु ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको, ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। अभी देखा था जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी क्या हैं, वियोजन अभिक्रियाएं हैं, सभी कैसी होती हैं, सभी कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। जैसे अभिक्रिया देखा था वियोजन में 2AgBr, फोटोग्राफी वाली रिएक्शन है। क्या बन रहा था, Ag प्लस ब्रोमाइड बन रहा था। इसमें ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा का अवशोषण करेगी। और जो ऊष्मा चाहिए वो कहाँ से आती है, प्रकाश से आती है, लाइट से। कहाँ से आती है, लाइट से आती है, प्रकाश से आती है। दूसरी देखी थी 2H2O, पानी है, पानी को तोड़ रहे थे, दो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रही थी। यहाँ पर भी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा किससे आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आती है, यानी बिजली से आती है। किससे आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊर्जा चाहिए, वो कैसी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये वाली लाइन याद रखनी है आपको। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। तो जितने भी वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी कैसी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद में अगला प्रकार आता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसमें ऊष्मा क्या, ऊष्मा या हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर आ रही है, वो ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है वो ऊष्मा क्षेपी। और जिसमें ऊर्जा अंदर ली जा रही है, मतलब काम में आ रही है, आवश्यकता है, वो कौन सी थी, अभी पढ़ा था, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊष्मा क्षेपी का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ऊष्मा क्षेपी में कौन सी आती है, प्राकृतिक गैस जो होती है आपकी CH4, इसको आप जला दो, जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस
H2O और साथ में क्या निकलती है आपकी हीट निकलती है इस अभिक्रिया से। क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिससे क्या निकल रही है आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा बाहर निकल रही है। वो सारी अभिक्रियाएं कैसी हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जैसे आपने ग्लूकोज की अभिक्रिया जो श्वसन में आपने पढ़ी होगी C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है 6O2, क्या आएगा यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 6 के पर क्या आएगा 12O2। तो क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O 6H2O प्लस ATP या एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो 6CO2 प्लस 6H2O साथ में क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। जिस भी अभिक्रिया के कौन सी साइड में लिखी हुई है? राइट साइड में लिखी हुई है। जहाँ पर भी अभिक्रिया के राइट साइड में क्या लिखी है? एनर्जी लिखी है, तो अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी, यानी ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। और जहाँ पर भी एरो के ऊपर एनर्जी लिखी हुई है, हीट लिखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी लिखी हुई है या फिर लाइट लिखी हुई है, तो वो अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं? ऊष्माशोषी होती हैं। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार अपन ने देखे थे लास्ट में। ऊष्मा के आधार पर दो अलग से प्रकार हैं। एक ऊष्माशोषी, जिसमें अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। सारी वियोजन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्माशोषी होती हैं। सारी वियोजन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्माशोषी। और ऊष्माक्षेपी, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है, इसमें फेमस एग्जाम्पल कौन सा है? श्वसन अभिक्रिया का है। कौन सा है? श्वसन अभिक्रिया। तो ये किसके प्रकार हैं? ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन अभिक्रियाओं से किसी भी एग्जाम में आता ही आता है, और आप क्लास 12th के या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।